हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित इंग्लिश क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंजक्शन। ये है हमारा 7वां पार्ट। उसके बाद एक इंटरजेक्शन बचेगा, उसको हम भी जल्दी ही बता देंगे। तो कंजक्शन, ये जोड़ने वाला कंजक्शन होते हैं ये सब। चलिए इसका डिफिनीशन से देखते हैं हम। ए कंजक्शन is a word used to join words, phrases, clauses और sentences together। हिंदी में समझते हैं। कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांश, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है। इसके एग्जाम्पल ये सब कंजक्शन है जितने लिखे गए। सो, एज, इफ, एंड, दैट, बट, स्टिल, येट, व्हेन, अनटिल, एज इफ, वेयर, व्हाइल, अदरवाइज, देयरफॉर, अनलेस, although, whether, because, though, not only but also, neither not, both and, either or, as well as, however, as long as, even if। ये हमारे सब कंजक्शन हैं। कंजक्शन, और इसको हम एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे आई टिल संडे, यहाँ पे संडे से पहले आया हुआ, देखिए यहाँ समझिए, ये रुके रहे ना संडे तक, तो टिल यहाँ पे प्रीपोजिशन का रूप यहाँ ले रहा है। और यहाँ पे देखिए वी शैल स्टे हियर टिल यू रिटर्न। इसमें दो सेंटेंस, देखो एक सेंटेंस और दो सेंटेंसों को यहाँ जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे जो टिल है, यहाँ पर टिल आपका कंजक्शन है। यही अंतर है, हमने केवल दो एग्जाम्पल लिए थे। चलिए हम अगला देखते हैं, आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन हैज़ टू पार्ट्स, मतलब कंजक्शन के दो पार्ट हैं यहाँ पर। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चलिए हम पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझते हैं। द कंजक्शन विच ज्वाइंस टू ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ द सेम काइंड, दैट इज नाउन, एडजेक्टिव, adverb and adverb is called a coordinating conjunction। जो शब्द एक ही स्तर, सेम स्टेटस और रैंक के शब्दों, समूहों या वाक्यों को जोड़ता हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जो शब्द एक समानता हो, इधर भी वही चीज़ हो और उधर भी समानता आई, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग इंटरमीडिएट सिंथेसिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत अच्छा है। कंजक्शन से ही हमारे जो जैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनते हैं हमारे, और सबऑर्डिनेट होता तो कॉम्प्लेक्स हमारा बनता है। चलिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन के विषय में जानते हैं। जितने कंजक्शन में लिखा है इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो कोऑर्डिनेट, ये सब कनेक्टर हैं कोऑर्डिनेटिंग के। और, बट, एंड, आल्सो, येट, स्टिल, टू, फॉर, नॉर, एज वेल एज, आइदर आर, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ये सब हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं। चलिए हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। चलिए आइए समझते हैं। देखिए, मोहन एंड सोहन आर ब्रदर। देखिए मोहन यहाँ नाउन है और सोहन भी नाउन है, तो नाउन को नाउन से कौन जोड़ रहा है? हमारा एंड है, ये हमारा कंजक्शन है। ठीक, समानता आ गया। मोहन को सोहन से, तो मोहन भी नाउन और सोहन भी नाउन। दूसरा, प्लीज बाई ए पेन और पेंसिल। ए पेन भी है और ए पेंसिल भी है। और तीसरा है ही इज़ रिच बट इज़ हॉनेस्ट। यहाँ पे रिच आपका जो है एडजेक्टिव है और डिसऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है, तो कौन जोड़ रहा है? बट हमारा जोड़ रहा है, तो कंजक्शन हो गया ये हमारा। आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए दोनों ये भी नाउन में आते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। मुझे दोनों पता है, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद हमारा जो अगला है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। द कंजक्शन विच ज्वाइंस ए सबऑर्डिनेट क्लॉज टू ए प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो कंजक्शन
सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज से जोड़ता है, वह सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। तो कंजक्शन में सब ऑर्डिनेटिंग तो समझ रहे हैं, क्लॉज क्या होता है, हम क्लॉज के विषय में हम आपको जल्द ही बताएंगे अगले वीडियो से। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सो एज इफ टिल सिंस दैट व्हेन अनटिल व्हाइल आफ्टर वेयर बिकॉज बिफोर अनलेस एज दो एज इफ वेदर सो दैट, ये सब हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। चलिए हम इसको समझते हैं सब ऑर्डिनेट कैसे होता है। तो मोहन इज हैप्पी बिकॉज, यहाँ पे देख लीजिए, बिकॉज ही हैज़ गेट प्राइज, मतलब मोहन खुश है। तो क्यों खुश है? क्योंकि उसने ही हैज़ गट अ प्राइज, उन्हें एक पुरस्कार पाया, इसलिए वो मोहन खुद, मतलब इसका जो बिकॉज दोनों कनेक्ट करके और ये इसके ऊपर आश्रित है, मतलब ही हैज़ गट ए प्राइज, मोहन इज हैप्पी के ऊपर डिपेंड है, आश्रित है। उसी तरह दूसरे में देखिए, आई विल गिव यू फ्रीडम इफ़, देखिए इफ़ से ये कनेक्ट कर रहा है, तो यू गिव मी ब्लड, तो ये जो है ये आपके आई विल गिव यू पर आश्रित है, डिपेंड्स है। राम सेड, और ये ही कुड इसके ऊपर डिपेंड्स है। आई शैल स्टे अनटिल ही रिटर्न्स, देखो एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस दोनों को जोड़ने वाला ये है, और ये इसके ऊपर आश्रित है। उसके बाद यहाँ पर दे सैंग ए सॉन्ग वाइल वी डांसेड, तो ये वी डांसेड और ये दे सैंग ए सॉन्ग वाइल से कनेक्ट कर रहा, और ये वी डांसेड दे सैंग पर आश्रित है, डिपेंड्स है। ये सब हमारे ये प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर आश्रित रहते हैं, डिपेंड्स रहते हैं। अगर वो नहीं प्रिंसिपल क्लॉज नहीं अटैच करेगा तो ये हमारा सबऑर्डिनेट नहीं बन पाएगा। चलिए हमने कुछ सबऑर्डिनेट कुछ चार्ट यहाँ पर चिपका दिए हैं कंपैरिजन के लिए, ये सब यूज करें, फिर ये देख लें। उसके बाद ये और रिलेटिव हु एवर होम बिकॉज सिंस दैट एज वेयर वेयर एवर दैट वाट एवर विच एवर हाउ एज इफ़। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर।